दोस्तों, इस देश में बाबाओं के पास कितनी संपत्ति है इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि बाबा लग्जरी 4.5 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं। आप समझ सकते हैं, इस देश का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, युवा है, जो कि नौकरी की तलाश में है, उसके पास ये सुविधाएं उसको नहीं मिल सकती, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही है। इस देश में धर्म की राजनीति हो रही है। इस देश में लगातार जो धर्म के नाम पर ठगी करते हैं, उन लोगों के पास लगातार पैसा बढ़ता जा रहा है। और जो लोग विज्ञान की तरफ हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, वो शोधकर्ता बने, तो उनके लिए जगह नहीं है इस देश में, क्योंकि नौकरियां बहुत कम हो गई हैं। और लोग सड़कों पर न्याय मांगते हैं। उनको अगर आप नौकरी मांगते हैं तो आप पर लाठीचार्ज होती है। वहीं आप अगर किसी पाखंड में फंस रहे हैं, आप अगर धर्म का कोई पालन कर रहे हैं, आप अगर कहीं धर्म के लिए जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, तो आप पर फूल बरसाए जाएंगे। लेकिन अगर आप जो अपना हक मांगेंगे, अगर आप नौकरी मांगेंगे, तो आप पर लाठियां चार्ज होंगी। इस देश की एक बड़ी सच्चाई है, क्योंकि जो सत्ता में सरकार आती है वो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती है। और जो मीडिया जो है हिंदू मुस्लिम और धर्म पर डिपेंड होता है, वो इसी तरीके की खबरें आपको दिखाएगा, आपके हक हकूक की बात नहीं करेगा, आपके मुद्दों पर नहीं बोलेगा। इसीलिए इस देश में किस तरीके से लगातार हिंसा बढ़ रही है, इस देश में लगातार हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इस देश में दलित पिछड़ा भी सुरक्षित नहीं लग रहा है, क्योंकि इस देश में लगातार बेटियों के साथ शोषण होता है और आपके जो हक हकूक की बात है उसको दबा दिया जाता है। क्योंकि इस देश में यही हो रहा है, क्योंकि इस देश में लगातार बाबाओं के पास संपत्ति अकूत होती जा रही है और बाबा लगातार लग्जरी कारों से चलते हैं। बाबाओं के पास जेट, प्राइवेट जेट से भी चलते हैं और बाबाओं को सरकारी प्लेन भी दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश को किस तरफ धकेला जा रहा है, इस देश में किस तरीके से राजनीति की जा रही है, क्योंकि उन बाबाओं के पास हजारों लोग पहुंचते हैं और वो बाबा वोट बैंक में बदलने का काम करते हैं। इसीलिए उनके नतमस्तक सरकारें भी होती हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, कोई भी हो, वो लोग बाबाओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक की जरूरत है और वो भारतीय जनता पार्टी में वोट बैंक शिफ्ट कराने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए बाबाओं के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उन बाबाओं की संपत्ति का कोई पता नहीं है कि उनके पास कितनी संपत्ति है, और वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं और अच्छी लग्जरी कारों से चल रहे हैं। लेकिन वही बाबा ये कहते हैं कि आपको मोहमाया की जरूरत नहीं है, आपको संपत्ति की जरूरत नहीं है, और वो अपने आप इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी कारों से चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि संपत्ति कौन इकट्ठी कर रहा है और आपको क्या कुछ बोल रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है। क्योंकि ये बाबा लगातार आपके आरक्षण पर भी बयान देते हैं, जातिवाद पर भी किस तरीके से इनका बढ़ावा रहता है, और आपको किस तरीके से ये आपके आरक्षण पर गंदी से गंदी टिप्पणियां करते हैं फिलहाल, और तमाम तरीके से महिलाओं पर भी अभद्र टिप्पणी करते हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इन बाबाओं के बारे में, इनकी संपत्ति कहां से आती है, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल द न्यूज आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।